ओम नमः भगवते रामाय नमः। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हृदय से स्वागत है एक ऐसी अद्भुत, भावुक और रहस्यमयी कथा में। शक्ति बाण, संजीवनी बूटी और हनुमान की अतुल सेवा। ये कथा केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं करती, बल्कि धर्म, भक्ति, साहस और सेवा का ऐसा संगम प्रस्तुत करती है जो हमारे अंतर्मन को झकझोर देता है। जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण से मूर्छित हो गए, जब श्री राम विलाप कर उठे और जब हनुमान ने अपने संकल्प से पूरे द्रोणगिरी को उठा लिया, तब ये सिद्ध हुआ कि भक्ति और निष्ठा के आगे मृत्यु भी हार मान लेती है। आइए इस कथा के माध्यम से हम उस दिव्यता को अनुभव करें जो हमें जीवन के हर संकट में साहस, सेवा और राम नाम की संजीवनी देने का संदेश देती है। ओम नमः भगवते रामाय नमः। तो आइए श्रवण करते हैं रामायण का प्रसंग, शक्ति बाण, संजीवनी बूटी और हनुमान की अतुल सेवा, एक अद्भुत गूढ़ रहस्य कथा। त्रेतायुग का वह काल जब धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम चल रहा था। लंका की भूमि पर जो युद्ध हो रहा था वह केवल राक्षसों और वानरों का नहीं था, वह सत्य और असत्य की कसौटी थी। इस युद्ध के बीच एक ऐसा क्षण आता है जो पूरे रामायण का सबसे भावुक, रहस्यमय और चमत्कारिक दृश्य बन जाता है, लक्ष्मण को शक्ति लगना और संजीवनी बूटी से पुनर्जीवित होना। परंतु इस संपूर्ण प्रसंग में अनेक रहस्य छिपे हैं। इस कथा को हम केवल दृष्टिगत नहीं, बल्कि गूढ़ ज्ञान, भावनाओं और दिव्यता से जानेंगे। अब कथा प्रारंभ होती है। 1. शक्ति बाण का रहस्य। मेघनाद की तंत्र विद्या और इंद्रास्त्र। मेघनाद कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वह तंत्र, मायावी बल और दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता था। उसका शक्ति बाण वास्तव में कोई साधारण बाण नहीं था। ये बाण उसे रुद्र तप के बाद प्राप्त हुआ था, जिसमें उसने वर्षों तक शिव का तप कर इंद्र शक्ति को प्राप्त किया था। ये शक्ति बाण केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक मूर्छा को लाता था। ऐसा कहा जाता है कि यह बाण मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को निष्क्रिय कर देता था। 2. लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रभाव और उनकी आत्मा की अवस्था। जब लक्ष्मण पर शक्ति बाण लगा तो उनका केवल शरीर नहीं गिरा, उनके चेतना के केंद्र पर प्रहार हुआ। लक्ष्मण की आत्मा शरीर से पूर्णतः अलग नहीं हुई थी, बल्कि वह एक सूक्ष्म आवरण में सीमित हो गई थी। यह अवस्था जीवन मुक्त मूर्छा की थी। इसका अर्थ है प्राण एक रेखा पर टिके हैं, किंतु आत्मा संसारिक संवाद से विरत है। ऐसी अवस्था में केवल दिव्य औषधि या सिद्ध योगी की शक्ति ही उन्हें पुनर्जीवित कर सकती थी। 3. श्री राम की पीड़ा और हनुमान की प्रेरणा। राम का विलाप उस क्षण वैसा ही था जैसे ईश्वर स्वयं भी अपने भक्त के प्रेम में द्रवित हो उठा हो। राम ने कहा, यदि लक्ष्मण न रहे तो राम कौन? राम तो केवल सेवा और प्रेम से परिभाषित है। ये वाक्य सुनकर हनुमान की आंखों में अग्नि भर गई। उनके भीतर एक आंधी उठी, मैं अपने प्रभु के भाई को मरने नहीं दूंगा। यह व्रत नहीं था, यह उनके जीवन का सर्वोच्च कर्म था। 4. द्रोणगिरी की रहस्य कथा। वो पर्वत साधारण नहीं था। हनुमान ने जब आकाशमार्ग से उड़ान भरी तब दिशा देवता भी हिल उठे। लेकिन जिस पर्वत की ओर वह जा रहे थे वह केवल एक औषधियों से भरा पहाड़ नहीं था। द्रोणगिरी एक जीवित देवता था। पुराणों के अनुसार द्रोणगिरी में 4 स्तर की ऊर्जा रहती थी। स्थूल औषधियां, वृक्ष, लता, मूल। सूक्ष्म ऊर्जा, मंत्रित औषधियां। दिव्य कंपन, गंध, प्रकाश और ध्वनि से जुड़ी चिकित्सा। और सबसे गूढ़, जीवनीय तत्व जिसे संजीवनी कहा गया। 5. मार्ग में आने वाली बाधाएं, राक्षसी चालें और कालरात्रि का जाल। हनुमान के मार्ग में केवल दूरी बाधा नहीं थी। जैसे ही वे हिमालय की ओर उड़े, रावण ने अपने मायावी संहारकों को भेजा। कुछ प्रसिद्ध नाम। कालकूट, विषैली वायु उत्पन्न करने वाला राक्षस। मायावी पक्षिणी, आकाश को ढकने वाली माया से भ्रम पैदा करने वाली शक्ति। रात्रिच असुर, जो रात में दिशा भ्रमित कर देते थे। इन सब का सामना कर हनुमान ने एक ही मंत्र में सबका नाश किया। ग्रेटर देन राम नाम शक्ति है, ये ब्रह्मास्त्र है। 6. संजीवनी बूटी की खोज और हनुमान का संशय। जब वे द्रोणगिरी पहुंचे तो वहां 4 दिव्य बूटी चमक रही थी। मृत संजीवनी, जो मृतप्राय को पुनः जीवित कर दे। विशल्यकर्णी, जो बाणों को निष्क्रिय कर दे। संधानकर्णी, जो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ दे। सवरकर्णी, जो स्वर और शक्ति को पुनर्स्थापित करे। हनुमान ने मंत्रदृष्टि से पहचानने का प्रयास किया, किंतु उन्हें शंका रही कि कहीं भूल न हो जाए। अंततः उन्होंने संपूर्ण पर्वत ही उठा लिया। ये केवल शक्ति नहीं, निर्णय की पराकाष्ठा थी। 7. लौटते समय का समयबोध, सूर्य को रोकने का प्रयास। हनुमान जान गए थे कि रात्रि समाप्त होते ही संजीवनी का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सूर्यदेव को रोकने के लिए एक विचित्र युक्ति की। कुछ कथाओं में आता है कि उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना कर उन्हें क्षण भर रुकने को कहा, तो कुछ ग्रंथों में आता है कि उन्होंने अपनी विशाल आकृति से सूर्य को ढक लिया, जिससे रात बनी रही।
ये घटना कालविलंब तंत्र का चमत्कार मानी जाती है। 8. बूटी का प्रयोग और अद्भुत जागरण। सुषेण ने बहुत सावधानी से औषधि पीसी। मंत्र उच्चारित किए गए। जैसे ही रस लक्ष्मण के कंठ में गया, पहले उनके हाथ में हरकत हुई, फिर हृदय धड़क उठा। ये केवल चिकित्सा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म था। 9. लक्ष्मण का भावोद्गार। मैं मृत्यु के पार गया था। लक्ष्मण ने जागते ही कहा, मैं एक गंध में तैर रहा था। ऐसा प्रकाश था जिसमें शब्द नहीं थे, वहां केवल शांति थी। और एक पुकार थी श्रीराम की। उसी ने मुझे वापस खींच लिया। ये संकेत करता है कि आत्मा मृत्यु के पार भी भावनाओं से जुड़ी रहती है और भक्ति का तार वहां भी काम करता है। 10. इस कथा का गूढ़ संदेश। शक्ति बाण, अहंकार और अधर्म का प्रतीक। लक्ष्मण की मूर्छा, जब हमारा विवेक और आत्मबल गिर जाता है। हनुमान की उड़ान, श्रद्धा और सेवा की अटूट शक्ति। संजीवनी बूटी, आत्मज्ञान, गुरु कृपा और प्रेम। 11. ये केवल कथा नहीं, जीवन का दर्शन है। जब भी हम मोह, आलस्य, क्रोध या संदेह में मूर्छित होते हैं, तो हमें भीतर के हनुमान को जागृत करना चाहिए, राम नाम की शक्ति से संजीवनी पाना चाहिए और पुनः धर्म, विवेक और प्रेम से जीवन जीना चाहिए। कथा का विसर्जन। हे श्रोतागण, ये प्रसंग एक चमत्कार नहीं, बल्कि ईश्वर और भक्ति के योग का प्रतीक है। लक्ष्मण की मूर्छा हमें दिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी विफलता आए, यदि हमारी निष्ठा और प्रयास हनुमान जैसे हों, तो पुनर्जीवन निश्चित है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी जो कथा सुनी, शक्ति बाण, संजीवनी बूटी और हनुमान की अतुल सेवा, वह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं थी, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन थी। लक्ष्मण की मूर्छा, राम का दुख और हनुमान की निष्ठा हमें ये सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ थम जाए, तब भी श्रद्धा और सेवा का संकल्प हमें अंधकार से निकाल सकता है। हनुमान जी की यह अमर सेवा हमें प्रेरणा देती है कि जब भी कोई संकट आए, तो हम राम नाम की शक्ति से अपने जीवन को फिर से संजीवनी दे सकते हैं। यदि आपको ये कथा हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आध्यात्मिक कथाओं को और अधिक सुंदर व शोधपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें भक्ति और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली।